सज्जादा नशी हैं महज़र अली साहब। हाँ, हमारा नाम सैयद महज़र अली। ठीक है, आपका तारुफ और हमारे चूँकि हम लोग इमाम जाफ़र के औलाद हैं, इसलिए अपने आप को जाफ़री लिखते हैं। और हज़रत हमारे वालिद जो हज़रत सैयदना अबुल वक़ार क़ुत्ब आलम, दादा जान की। हाँ हाँ हाँ, तो इनकी कुन्नियत थी अबुल वक़ार, तो अपने आप को वक़ारी लिखते हैं। जी और क़ुत्बुल मदार की निस्बत से अपने आप को मदारी लिखते हैं। जी। तो हम सैयद महज़र अली जाफ़री वक़ारी मदारी और मकनपुर शरीफ में रहते हैं। यही हमारी सुकूनत है। उसके अलावा यहाँ के सज्जादा नशीन और यहाँ की जो जामा मस्जिद है आलमगीरी मरकज़ी जामा मस्जिद, वहाँ के इमाम, और जो यहाँ दरगाह मोहल्ला है, वो दरगाह मोहल्ला के हम मोहतमिम भी हैं। जी। हज़रत ज़िंदा शाह मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए थे बाबा जी? असल में तो इनका वतन जो है तो मक्के मुअज़्ज़मा है, लेकिन मक्के मुअज़्ज़मा से आपके अजदाद व असलाफ मदीने आए। मदीने से जब आपको सताया गया वहाँ, तो फिर आप जो था वहाँ से मुल्क शाम में आए। मुल्क शाम के शहर हलब के करीब एक गाँव है चुनार था, अब उसका नाम ज़ुनार है। हम वहाँ गए हैं, तो वहाँ आपकी विलादत हुई है हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इसीलिए आपको हलबी सुम्मा मकनपुरी कहा जाता है। हाँ, तो आप रहने वाले तो मक्के मुअज़्ज़मा के हैं, लेकिन विलादत आपकी हलब के अतराफ़ में एक गांव है, वहाँ के चुनार के आपकी पैदाइश है। अभी 2024 में 608वां उर्स आपका मनाया जा रहा है। जी जी जी, बड़ी धूमधाम से, जी बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग तशरीफ़ लाते हैं। ज़ायरीन जितने भी ज़ियारत के मकसद से आते हैं, और आपके मुरीदीनों में से भी बहुत लोग आते हैं माशाल्लाह। हमारे एक बात और आपने कही कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कई मुल्कों से लोग आते हैं माशाल्लाह। अब देखिए हमारे घर खुद भी वगैरह से भी आते हैं। हाँ, हमारे यहाँ लंदन के लोग हैं, लंदन से भी आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, साउथ अफ्रीका से भी आए हुए हैं, और भी ममालिक के लोग रहते हैं। हाँ, आते हैं उर्स में। और उसके अलावा भी साल भर यहाँ आने जाने का सिलसिला रहता है। अब जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के में डॉक्टर हैं, इन्होंने यहाँ PhD किया है मज़ार पाक पे, केन रॉबिन्स, उन्होंने भी PhD किया है सरकार पे। और अमेरिका से भी लोगों का आने जाने का सिलसिला ज़ियारत के सिलसिले में रहता है। तकरीबन कैसे साल पहले आए आप हज़रत ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह? हिंदुस्तान में तो आए आप 282 हिजरी में। 282 हिजरी में, लेकिन लोगों को समझाने के तौर पे क्या कितना साल कहा जाए? अभी समझिए 1100 बरस हो गए। लेकिन मकनपुर शरीफ आए थे आप, ये समझिए आपकी वफ़ात हुई है 838 में। 838 हिजरी में, तो 240 तो आप ये समझिए कि तकरीबन 600 बरस। हाँ, जभी तो आपका 608वां उर्स है ये। तो 600 बरस आपको यहाँ आए हुए तशरीफ़ लाए थे 600 बरस पहले आप। इसके अलावा एक बात ये है, जी, अभी आए थे हमारे पास BBC के कुछ लोग, अभी ना, हाँ अभी नहीं, कई बरस पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात अनोखी बताइए। जब यहाँ के हालात वगैरह सुने उन्होंने, तो कहा कुछ ऐसा कहिए, बताइए कि जो बिल्कुल अलग हो। तो हमने उन्हें बताया कि हम लोगों को, मतलब जो यहाँ के सादात हैं, उनको 800 बरस तकरीबन हो गए। सरकार मज़ार पाक ने कोई शादी नहीं की। आपके जो भतीजे थे, हज़रत सैयद अबू मोहम्मद अरगून, हज़रत सैयद अबू तराफ फंसूर, हज़रत सैयद अबू हसन तैफूर, तो ये जो 3 दादा हमारे कहलाते हैं, जिनको हरसे ख्वाजगान कहा जाता है, 3 ख्वाजा। हाँ, और
कनफसिन वाहिदीन मतलब ये कि ये एक ही घर के और एक फ़र्द माने जाते हैं। जी तो इन्हीं की औलाद में हम लोग सादात यहाँ आबाद हैं, और जितने सादात यहाँ आबाद हैं उसी वक्त से जो है अल्लाह के फल से किसी की शादियाँ आदियाँ कहीं बाहर नहीं होती। हम लोगों का रिश्तेदार कोई आपको बाहर नहीं मिलेगा। हमारा ननियाल, ददियाल, ससुराल सब इसी जवार में, इसी ख़ानदान में होता है। हाँ बेटा। हजरत आपका तारुफ? मेरा नाम सैयद शजर अली मदारी मकनपुरी है। जी सिलसिले आलिया मदारिया के सज्जादा नशीन सैयद महज़र अली साहब का बेटा हूँ, जी और दरगाह ज़िंदा शाह मदार से ताल्लुक़ है। इफ्ता भी किया हुआ है मैंने। मुंबई से पनवेल से हमारे खलीफा सिलसिले आलिया मदारिया जनाब सीज़ान शाह वकारी मदारी तशरीफ़ लाए हैं। इनके वालिद साहब पिछली बार तशरीफ़ लाए थे इनके साथ। ये हुजूर सरकार सैयदना जमाल शाह तजरी दीवानगान मदारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के खादिम हैं। हज़रत जमाल शाह तजरी दीवानगान मदारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पनवेल तक का शरीफ। पनवेल उस तक्का बाद में कहा गया, पहले उसका असल नाम तकिया है। ठीक जी, तकिया नाम की मकामात गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जी तो उसमें 20 लाख तकिए कायम किए गए थे, जो कलंदरों, मलंगों, फ़कीरों, अल्लाह वालों और अल्लाह के रास्ते में दुनिया छोड़ देने वालों ने बनाए थे। 20 लाख तकिए तकरीबन अफ़गानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, श्रीलंका से लेकर के बांग्लादेश तक, वहाँ से लेकर इंडिया तक, बर्मा तक, सब कहीं तकिए मौजूद हैं, आज भी हैं। हर गांव में, हर इलाके में एक एक तकिया होता है। बाद में वो कसरत लिसान की वजह से, ये ज़्यादा बोलने की वजह से वो तकिए से तक्का कर दिया गया। जी तकिया जैसे कि चिल्ला मुबारक कहा जाए? नहीं, चिल्ला और तकिया में फ़र्क है। फर्क है। चिल्ला उस मकाम को कहते हैं जहाँ पर 40 दिन अल्लाह का कोई वली इबादत करे, उसको चिल्ला कहते हैं। चिल्ला फ़ारसी लफ्ज़ है। चिल्ला चहल से बना हुआ है। चहल का मतलब 40 होता है। तो 40 दिन जहाँ इबादत करता है अल्लाह का वली, उसे चिल्ला कहते हैं। और चिल्ले भी ज़िंदा शाह मदार के 1442 चिल्ले तो गिने हुए हैं जो लोगों की नॉलेज में हैं। उससे भी ज़्यादा, 2000 से भी कहीं ज़्यादा चिल्ले सिर्फ हिंदुस्तान में हैं ज़िंदा शाह मदार के। तो हज़रत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे आस्ताने, जी सरकार कुतुबुल मदार के खलीफा थे जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, फिर उनके खुलफा में हज़रत जमाल शाह तजरी मदारी पनवेल आप हुए। हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के खलीफा हैं, कल्याण, वो भी सिलसिले मदारिया के हैं। और सिलसिले मदारिया की 5 ख़ास निशानियां हैं। जी उन 5 निशानियों में कहा जाता है माही, मरातिब, डंका और निशान। माही कहते हैं मछली के निशान को। अच्छा ये सिलसिले मदारिया की निशानी है, वहाँ के मलंगों की, फ़ुकरा की, कलंदरों की निशानी है। मरातिब कहते हैं चिमटे को। चिमटे को जी, जो मलंगों के पास होता है। मलंगों के पास होता है। और फिर एक डंका होता है, डंगा। डंका। फिर निशान कहते हैं छड़ियों को, जी झंडे को, उसको निशान बोला जाता है। तो ये 5 ख़ास निशानियां हैं। छठी निशानी अंग्रेज़ों के दौर में पैदा हुई, जब अंग्रेज़ों ने मकनपुर शरीफ आने से लोगों को रोक दिया, तो मदार की ही तारीख़ों में 17 तारीख़ को लोग अपने अपने इलाक़ों में उर्स करने लगे। तो ये उर्स आज मदार पाक का जो उर्स हो रहा है, वैसा ही उर्स आज हिंदुस्तान में अलग अलग दरगाहों पे भी मनाया जा रहा है, उसको मनाया जाता है। तो 5वीं निशानी, छठी निशानी पैदा हुई तब जब अंग्रेज़ों ने मकनपुर शरीफ आने से लोगों को रोक दिया, तो लोग अपने अपने इलाक़ों में उर्स मनाने लगे। तो फिर पहचान के लिए लोगों ने अपनी अपनी जगहों पर एक एक इमली का दरख्त लगा लिया कि जब अंग्रेज़ों का ज़माना चला जाएगा तब हम इमली के दरख्त के ज़रिए पहचान कर लेंगे कि ये सिलसिले मदारिया का आस्ताना है। जी, जैसे कि सरकार हजरत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामातों में से कोई चीज़ें आप बयान कर सकते हैं हजरत? जी जी जी, उसे जून को देखो, जून को। हुजूर सैयदना बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन को जो है
وہ کرامتوں کا سینٹر کہا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ کی پوری زندگی ہی کرامت ہے. بے شک. پوری عمر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں. 596 سال کی عمر ہوئی. 40 سال کی عمر میں کھمبات پہنچے. کھمبات جب پہنچے تو آپ نے راستے میں دعا کی تھی الہی مورا گرسنگی نہ شود و لباس مورا کوہنا نہ باشد، کہ مجھے کبھی بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، کیونکہ میں ایک ایک سانس مخلوق کی خدمت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے صرف کرنا چاہتا ہوں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عالم روحانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھمبات کے ساحل پر آپ ملے. آپ نے 9 لقمے کھلائے، زندگی بھر کی بھوک ختم ہو گئی. آب کوثر پلایا، زندگی بھر کی پیاس ختم ہو گئی. کبھی جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ کرامت. اور ایک کرامت یہ کہ پہلے زمانے میں تخت سلیمانی پر آپ سفر کیا کرتے تھے، یہ کرامت. ایک کرامت یہ کہ آپ کے چہرے پہ 7 نقاب رہتے تھے. اگر ایک نقاب بھی چہرے سے اٹھ جاتا تھا تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو کر پڑھ لیتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سی کرامتیں آج بھی جاری ہیں. آج بھی دربار قطب المدار پر ابابیلیں ہزاروں کی تعداد میں طواف کرتی ہیں. عصر سے لے کے مغرب تک آج بھی طواف کیا کرتی ہیں. آج بھی وہاں پر ایک پتھر ہے جس پر سکہ چپکاتے ہیں، تو پتھر پر عام طور پر سکہ چپک نہیں سکتا، لیکن یہاں ایک پتھر ہے جس میں کلمہ لکھا ہے. وہاں منت مانتے ہیں لوگ، جب چپکاتے ہیں اگر چپک جاتا ہے تو لوگ مانتے ہیں میری منت قبول ہو گئی. ہاں، لوگوں کا یقین عقیدہ ہے. نہیں چپکتا گر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میری منت قبول نہیں ہوئی. تو یہ کرامت ہے. ایک کرامتی درخت بھی وہاں پر ہے. عام طور پر درختوں کی عمر ہوتی ہے 200 سال، 300 سال، 400 سال، لیکن یہاں 1000 سال پرانا درخت وہ دربار زندہ شاہ مدار میں موجود ہے، جس کی کرامت یہ ہے کہ جب پرانی شاخ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر نئی شاخ جڑ سے نکلتی ہے اور پھر وہ پرانی شاخ کو گھیر لیتی ہے. قدرتی نکلتی ہے، کیا بات ہے. قدرتی نکلتی ہے اور وہ پرانا گر جاتا ہے اور پھر سے نیا. وہ آج بھی چل رہا ہے الحمدللہ. اور کوئی سوال؟ جی جی.